क्यों ले रही हो? तुमने कहा इसीलिए तो मैंने मान लिया ना। सिर्फ आपके मानने से कुछ नहीं होगा पापा जी, आपको वो करके दिखाना ही होगा। मैंने स्वामी जी और बिच्छू से बात की है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगी। आज देवसेना के साथ जो कुछ भी हुआ वो पार्वती माँ ने किया होगा, मैं ऐसा सोचकर डर रही थी। हम अब और ऐसे डर कर नहीं जी सकते। इतने दिन आपने बहुत बहाने बनाए। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता पापा जी, लेकिन अगले 2 दिनों में वो काल चक्र आपको वन देवी के मंदिर में जाकर रखना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो देवी मंदिर में आपके किए पापों के बारे में आपके बेटे को बताने के सिवा मेरे पास कोई। गंगा, ये बात अगर उसे मालूम पड़ गई तो उसे बहुत दुख होगा, इसीलिए मैंने 20 साल से मेरे दिल में दबा के रखी है। मेहरबानी करके उसे कुछ मत बताना बेटा। 20 साल से आप अपने बेटे से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इस गलती का आपको एहसास नहीं है। लेकिन मुझे जो पता है उसे अपने पति से छुपाकर आज मैं भी झूठ ही बोल रही हूँ पापा जी। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मुझे लगता है कि उन्हें भी पता है कि मैं सब जानती हूँ। मुझे जो बातें पता है वो बातों को मैं अब और उनसे छुपा नहीं सकती हूँ पापा जी। मैं उन्हें और ज्यादा धोखा नहीं दे सकती। मेरे आपके खिलाफ कदम उठाने से पहले आपको जो सही लगे वो करिए। मैं फिर से इस बारे में आपसे बात नहीं करूंगी। आपका बेटा ही आपसे बात करेगा। बोलो बिच्छू। राजशेखर, जल्दी से निकलो, हमें स्वामी जी से मिलने जाना है। क्या हुआ है? मैं अभी निकलता हूँ। हाँ। सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है। नंदिनी अभी तक मेरे पास आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन वो बाहर नहीं निकली, मतलब वो जिंदा नहीं है। वो जिंदा नहीं है तो इस दुनिया में मेरा क्या काम है? अब मैं खुद ही अपनी जान देता हूँ। मुझे अपनी जान देनी चाहिए। माता पार्वती, ये सब क्या है? आखिर हुआ क्या है? स्वामी जी, मैंने कभी आपको इस तरह नहीं देखा। क्या हो गया है स्वामी जी? मैं जो सर्पभस्म पूजा कर रहा था वो पूरी नहीं हो पाई। क्या बात कर रहे हैं? इस सूर्य ग्रहण अमावस को नंदिनी बंधन में बंध गई होती, वो फिर से कभी बाहर नहीं आएगी ऐसा मुझे लगा था। जैसा मुझे लगा था वैसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी अग्नि जल तोड़कर बाहर निकल गई है। नंदिनी, नंदिनी,
नंदिनी का तुम्हारे सिवा कौन है? अगर तुम खुदकुशी करोगे तो जरा सोचो, नंदिनी अनाथ हो जाएगी। तुम्हें एक बार बचाया था, तुम फिर से वही भूल कर रहे हो। नंदिनी के लिए ही तो इस दुनिया में अब तक हूँ मैं। सूर्य ग्रहण के दिन वो आई नहीं। मुझे लगा कि नंदिनी अब कभी नहीं आएगी। अब मैंने नंदिनी को देख लिया है तो मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मुझे विश्वास है कि जीत हमारी होगी। क्या नंदिनी, काल चक्र पाने के लिए तुम वेणु के घर गई थी, तो फिर इतने दिन कहाँ गई थी? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पता है? काल चक्र पाने का वक्त आया तभी नंबोदरी मुझसे 64 योगिनी की मदद से उसे छीन कर ले गया। बील का बंधन तोड़कर कहीं छुपी हुई नंदिनी को योगिनी यज्ञ करके आपने बाहर लाने की कोशिश की थी। आपके वश में आने वाली नंदिनी किसी और के बंधन में है ये जानकर उसमें से वो निकल ना पाए, इसलिए आपने अग्नि जल में उसे फंसा के रखा था। एक जगह पर बैठकर इतने सारे महान काम करने वाले स्वामी जी नंदिनी को आसानी से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसा मेरा भरोसा था। लेकिन अब आप ही ऐसा कह रहे हैं। मनुष्य को सफलता उसकी मेहनत के हिसाब से मिलती है, लेकिन मांत्रिक को सफलता अच्छे काल के अनुसार मिलती है। नंदिनी को बंधन में रखने के लिए सीखी विद्या व्यर्थ नहीं गई है। नंदिनी को बंधन में रखने के काम में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूर्य ग्रहण के कुछ समय तक तो नंदिनी मेरे कब्जे में थी, लेकिन मध्य समय होते ही वहां अचानक कहीं से पार्वती ने आकर नंदिनी को बचा लिया। 27 साल पहले मार खाने के बाद भी वो सिल्वी नाम की चामुंडी अभी तक बदली नहीं क्या? उसी ने तुम्हें बंधन में रखा था क्या? उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। नंदिनी को उसने बंधक बनाकर रखा था। नंदिनी ने ही उसे मारकर हिसाब बराबर कर दिया। चामुंडी का हिसाब करना काफी नहीं है। अभी तक वो पापी नंबोदरी, राजशेखर, बिच्छू और वो राक्षसी माधवी, इन सब का हिसाब करना भी बाकी है। पार्वती शिव नागिन है, इसलिए सूर्य ग्रहण अमावस को उसके पास अद्भुत शक्ति होती है। पार्वती के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सका। मर चुकी पार्वती के पास जान लेने की शक्ति नहीं है, ऐसा आपने कहा था स्वामी जी। अब वो शक्ति उसे कैसे मिल गई? निर्विगर्भ योग समाधि में रहने वाली